अब मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर ऑर्गेनिक सत्वा की को फाउंडर लिली झा जी को। मैं मंच पर उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी और आप सभी से गुजारिश है कि इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। इनसे खास बातचीत के लिए हमारे साथ है हमारी सहयोगी करिश्मा। मंच पर हमारे साथ है लिली झा जो कि फाउंडर है ऑर्गेनिक सत्वा पूर्णिया की। जी प्लीज बहुत बहुत कंटिन्यू। धन्यवाद सृष्टि। तो देखिए, जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो सिर्फ एक परिवार आगे नहीं बढ़ता बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है। और आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिन्होंने कई महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। हमारे साथ लिली झा जी मौजूद है, ऑर्गेनिक सत्वा की फाउंडर है। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर आपका विजन क्या है और शुरुआत कहाँ से आपने की, कैसे दिमाग में आया। सबसे पहले तो कैसेस न्यूज़ का बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया। आज ऑर्गेनिक सत्वा का शुरुआत हमने 2019 में किया था। उस टाइम हमारा विज़न बस एक ये था कि जस्ट आई वांट टू वर्क इन द फूड सेक्टर्स, तो स्टार्ट किया था। लेकिन डिस्टिनी में कुछ लिखा रहता है तो उसके बाद वो पर्पस बदलता है। एंड बीइंग अ बिहारी, लॉकडाउन में हम यहाँ पे आए जहाँ की मखाने के ऊपर, चूँकि मखाना एक बिहार का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था जिसको हम अपनी कंपनी में लेना चाहते थे, तो इसके लिए हमने मखाने का प्रोडक्ट स्टार्ट किया था। लॉकडाउन हो गया और उसके बाद जब बिहार में रह के, क्योंकि बिकॉज मैं बॉर्न ऑफ बॉर्डर बिहार से हूँ लेकिन स्टडी वगैरह सब बाहर से किया, नवोदय से पढ़ी, तो कभी बिहार को बहुत अच्छे से देखने का मौका नहीं मिला। क्योंकि जैसे जानते हैं कि हम लोग के ज़माने में तो ज़्यादा ये था कि बिहार में रहना ही मुश्किल था, तो उस वजह से बिहार को जाना ही नहीं था। लेकिन डिस्टिनी में लिखा हुआ था बिहार को जाना, तो हमने मखाने के ऊपर काम करते करते मतलब हर गांव में जब देखा तो पता चला कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बिहार में ही थी मखाने में। और यहाँ पे एज ए को फाउंडर हमारे जो हैं मिस्टर अमित, उन्होंने ज्वाइन किया। एंड देन वी बोथ विजिटेड लॉट इन द बिहार। तो वहाँ पे हमको ये चीज़ दिखा कि देखिए दो चीज़ें हैं बिहार के अंदर। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एक है कि रोज़गार की दिक्कत है। और बीइंग अ बिहारी, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस कि हम लोग कुछ कर सके बिहार के लिए। और यहाँ पे हमने वीमेन, एज ए वीमेन मैंने वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को के ऊपर जोर दिया और प्लस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर काम किया। तो ऑर्गेनिक सत्वा का यदि मेन विजन देखिए तो यही दो है कि हमारी कोशिश ये है कि बिहार में जितना ज़्यादा रोज़गार हम लोग क्रिएट कर सके। आज हमारे यहाँ ऑलमोस्ट यदि देखेंगे तो 70% जो लोग काम करते हैं, 70-80 लोग काम करते हैं परमानेंटली एंड रेस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल। उसमें 70% हमारी महिलाएं कितनी हैं? 70%। 70% महिलाएं हैं उसमें। 70% महिलाएं हैं। और वो भी वो महिलाएं हैं जिनको आप यदि देखेंगे तो वो हमारे यहाँ थ्रू आउट ईयर काम करते हैं, जिनका कि मतलब आप समझिए कि जो हम उनको डेली देते हैं दैट इज अ लाइवलीहुड। मतलब वो उससे अपना घर चलाती है। दे आर नॉट सपोर्टिंग रोल कि हस्बैंड कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि आप जैसा जानते हैं दारू बंद हो जाए बट बिहार में वो चलने वाला तो है नहीं, खुलायाम बिकता है। तो मेरे यहाँ जितने लेडीज काम करती है उसमें मोस्ट ऑफ द लेडीज द अर्निंग मेंबर इन देयर फैमिली। तो वो लोग अपना घर चलाती हैं उन पैसों से। तो आई थिंक ये एक ऐसा सेल्फ सेटिस्फैक्शन चीज था जो मुझे टर्न अराउंड कर दिया बिहार में शिफ्ट होने के लिए। आपने कहा कि बिहार में सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोजगार की है। आपने महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया। 70% महिलाएं जो है आपके कंपनी में काम कर रही हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या क्या चुनौतियों का सामना एज अ महिला आप लोगों को करना पड़ा शुरुआती दौर में? देखिए ये तो बहुत ही है, लेकिन मैं मानती हूँ कि चुनौती हर जगह है। आप कहीं पे भी जाए, चाहे बिहार हो या दूसरा स्टेट हो, कहीं मेरी यूनिट महाराष्ट्र में भी है और हम लोग महाराष्ट्र के अंदर भी काम करते हैं। तो आई कैन जस्ट कंपेयर द थिंग्स कि यस महाराष्ट्र इज लिटिल बेटर देन बिहार, बट आई कांट से कि भाई महाराष्ट्र में चुनौती नहीं है। इसलिए मैं इस बात को मानती हूँ कि चुनौती बहुत है बिहार के अंदर या कहीं पे भी। जब एज ए एंटरप्रेन्योर आप काम शुरू करते हो तो हर चीज में चुनौती है, क्योंकि आपको वहाँ की चीजों को समझना, सिस्टम ऑब्वियसली बात है किसी से छुपी हुई नहीं है कि क्या है। तो ग्राउंड लेवल पे जब आप काम करते हैं तो ग्राउंड लेवल की चुनौती भी बहुत है और वो बिहार के बारे में सबको पता है। तो हम लोगों ने भी उन सब चीजों को फेस किया। बट बीइंग अ बिहारी आई थिंक आई हैव टेकन इट एज अ चैलेंज कि यदि हम नहीं करेंगे तो कौन आके करेगा। तो सो आई थिंक वी आर डूइंग, हम उससे स्ट्रगल करते हैं और लड़ते हैं, निकलते हैं। मार्केट में कई ऐसे ब्रांड है, आपके जो ब्रांड है वो कैसे अलग बनाता है, उसमें क्या है?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे ऑर्गेनिक सत्व का हम लोग का पहले जो ये एक था कि हम लोग हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते थे, तो अभी भी कर रहे हैं। और जब मखाना हमारा आया तो वहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन आया, बिकॉज मखाना बिहार का एक मोनोपोलाइज्ड प्रोडक्ट है। एंड आज के डेट में मैं समझती हूँ कि जो मेरी कंपनी है, आप यदि देखेंगे तो मखाना के अंदर अभी भी 90% प्रोडक्शंस जो है वो बिहार और बंगाल के पास ही है। तो हमारी कंपनी उसमें वी आर फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। इट मीन्स कि हम लोग कल्टीवेशन से लेके वैल्यू एडिशंस तक है। बहुत कम कंपनी ऐसी है जो कि कल्टीवेशन में भी है और मार्केट में एज ए ब्रांड भी अवेलेबल है। तो आई थिंक ऑर्गेनिक सत्व उसमें बहुत बेटर काम कर रही है। एंड वी आर डिफरेंट ऑन दैट। जो आपने पूछा कि डिफरेंट कैसे है, डिफरेंट ऐसे है कि हम फार्मर्स से जुड़े हुए हैं, हम खुद कल्टीवेशंस में हैं, हम खुद वैल्यू एडिशंस में हैं, हम प्रोसेसिंग में हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो अदर देन ब्रांड, दूसरे ब्रांड के, आप बड़े बड़े ब्रांड के बारे में भी यदि ले ले तो उनसे ऑर्गेनिक सत्व डिफरेंट है। महिलाएं सशक्त हो रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं के उत्थान के लिए लगातार सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही, कई योजनाएं चलाई जा रही है। क्या कोई योजना से आप लोग जुड़े हैं? अभी तक तो ऐसा कोई सहयोग मिला है सरकार की तरफ से? अभी तक तो ऐसा कोई सहयोग नहीं मिला है। हाँ, अभी इस हमने मंच से क्या कुछ आप संदेश या फिर अपील करेंगे? अभी जस्ट हमने एक हमें मरंगा के अंदर ही, बेड़ा के अंदर ही हमें एक लैंड मिला है 25,000 स्क्वायर फीट का। दैट वाज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट। और हमारा इतना ही कहना है, यदि आप पूछेगा कि गवर्नमेंट से, तो मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है कि बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है, यदि उद्योग नहीं आएगा तो रोजगार नहीं होगा। और उद्योग में आने के लिए जो चैलेंजेस है, वो चैलेंज सबसे बड़ी चीज है कि जो सिस्टम में कहा जाता है वन विंडो क्लियरेंस है, सब है, बट जब आप ग्राउंड पे करने चाहेंगे तो वो कहीं से भी दिखती नहीं है। तो वो चीज, और जब मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जो पूरा डेडिकेशन से है, बीइंग अ बिहारी, जरूर इस चीज को चैलेंज पे लिया कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वो फेड अप हो जाते हैं। तो देन डोंट एक्सपेक्ट कि आउटसाइडर आके यहाँ काम कैसे करेगा। बिहार अब बिहार नहीं रहा, बिहार अब नया बिहार हो चुका है, जहां पर महिलाएं सशक्त हो रही हैं, जहां महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे चल रही हैं। आपने कहा कि 70% महिलाएं जो है वो काम कर रही हैं। आगे क्या कुछ प्लानिंग है, आप लोगों की रणनीति क्या है? 5 साल के बाद आप अपनी कंपनी को कहाँ देख रही हैं? आगे हम लोगों का यही है कि ये हम लोग चाहते हैं कि ये एक ब्रांड ग्लोबल ब्रांड बने, क्योंकि मखाना खुद ब खुद एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप देखते हैं कि मोदी जी का भी बहुत ज़्यादा फोकस है, मखाना बोर्ड बन गया है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, वी आर, आई थिंक हम लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी आई है। यहाँ से 5 साल का जो आगे का विजन हमारा है कि ऑर्गेनिक सत्व जरूर हम लोग चाहते हैं कि 500 CR का ब्रांड हो और ये चीज़ हम ग्लोबली प्रेजेंट कर सके मखाना को, एज वेल एज मखाना से बने हुए काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे प्रोडक्ट लाइन में है। जो बिहार के बेस लाइन में है वो हमारा फोकस इतना है कि जैसे हमारा मरंगा वाला जो प्रोजेक्ट्स है ये लाइव होगा, दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स, जहाँ की हम लोग बहुत ही मखाना एक्सेलेंस सेंटर के रूप में हम लोग उसको लेके आएंगे। एंड दैट विल बी द नंबर 1 फैक्ट्री इन द बिहार। दिस इज अवर, यू कैन से कि हमारा ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ बिहार या फिर अन्य स्टेट्स में भी आप लोगों ने सोचा है कि वहां पर भी एक्सपेंड करते हैं इसको? या ऑब्वियसली, जैसे अभी हमारा महाराष्ट्र में ऑलरेडी है कि हमारा अभी, चूंकि बिहार के अंदर यदि आप बाहर फूड प्रोडक्ट्स में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये बहुत ही सेंसिटिव है। आप किसी को कुछ सर्व कर रहे हैं तो इट शुड बी परफेक्ट एज ए क्वालिटी, एज ए जो टेस्ट है या जो उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स है वो होना चाहिए। तो उसमें जैसे बिहार के अंदर थोड़ी से लोग आके यहाँ पे सेटल होने के लिए दिक्कत होती है। इसके लिए हम लोग ने महाराष्ट्र में एक अपनी फैक्ट्री रखी है जहाँ की जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं तो वो हम वहाँ करते हैं, वहाँ हम लोगों को ट्रेंड करते हैं एंड देन शिफ्ट हम उसको कोशिश करते हैं कि बिहार में शिफ्ट करें। तो हमारा बिहार और महाराष्ट्र तो है ही, रेस्ट जैसे मखाना में अभी आप देखेंगे कि मखाना बोर्ड के अंदर 10 स्टेट्स को बिहार गवर्नमेंट ने ऐड किया है। तो हम लोग का फोकस जरूर है कि ये जहां भी हम लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ही सप्लाई और डिमांड का है मखाना में, तो हम लोग उसका, तो आप लोग सीधा फार्मर्स से मिलते हैं? यस, हम लोग पूरा फार्मर्स से मिलते हैं। और जो जैसे मखाना बोर्ड के अंदर 10 स्टेट्स को डाला गया है तो उसमें यही है कि फार्मर्स इनकम्स के तरफ है। तो बीइंग अ बिजनेसमैन हम लोगों का फोकस ये रहेगा कि हम वो 10 स्टेट्स से मखाना प्रोक्योरमेंट करें, वहां पे जो भी सपोर्ट्स होगा फार्मर्स को, बिकॉज सी नाउ मखाना इज नॉट ओनली द बिहार ओरिएंटेड प्रोडक्ट, दिस इज द सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट। एंड हमको लगता है कि इससे हमें बाहर भी निकलना चाहिए कि वो पैरालाइज्ड करके किसी प्रोडक्ट को रखने का मतलब नहीं कि हमारा है करके फायदा नहीं। जितना खुलेगा, जितने लोग आएंगे, उतना बड़ा बाजार बनेगा। आप लोगों का कहना है कि अगर उद्योग यहाँ लगते हैं तो शायद आप लोगों की जो परेशानी है वो हद तक खत्म हो जाएगी?
ऑब्वियसली देखिए, जब उद्योग लगता है तो उसके लिए पॉलिसीज आती है। आप देखिए कि हमको लगता है कि मैं यदि देखूं तो 2020 के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदली है। वो इसलिए बदली है क्योंकि गवर्नमेंट को ये बात समझ में आया कि उद्योग किसी भी स्टेट का बैकबोन है। तो जैसे जैसे उद्योग आएगा उसके लिए जो स्कीम्स आएंगी, जो पॉलिसीज लेके गवर्नमेंट आएगी, वो सबके लिए बेनिफिशियल है। तो हमारे लिए भी वो होगा। हम लोग इसको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जनता से क्या संदेश दीजिएगा, कैसे अपनी बात जनता के बीच पहुंचाइएगा? मेरा यही संदेश रहेगा कि देखिए, बहुत गिव अप करना सबसे आसान चीज है कि हम गिव अप कर लेते हैं कि नहीं बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कतें हैं। मुझे लगता है कि जब आप सोच लोगे कि मुझे करना है कोई चीज को, कुछ चीजें ऐसी होती है, मैं भगवान को ज्यादा मानती हूँ, तो मुझे लगता है कि उनके मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। मतलब आप कुछ ठान लो और वो हो जाएगा, गिव अप नहीं करना है। डेस्टिनी में जो लिखा है होना वही है, तो फिर क्यों घबराना है, बस करते जाइए, सक्सेस मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत कुछ बातें जो है वो कशिश न्यूज से साझा की है, और कैसे आपने शुरुआत किया और कैसे अब वो मुकाम हासिल की है, तमाम चीजों को लेकर आपने अपनी बात रखी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मंच पर थी लिली झा, फाउंडर ऑर्गेनिक सत्वा। इन्होंने बहुत पॉजिटिव बात की है, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी इन्होंने बहुत सारी बात की है, रोजगार सृजन से संबंधित इन्होंने बहुत सारी बातचीत की है।